जय माता की दोस्तों, महाकाली तंत्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए गढ़गंगा का जो स्टेशन है वहाँ की दास्तान सुनाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है। जो गढ़गंगा के बाहर जो मंदिर है वो कदी को एक सिद्ध पुरुष बाबा रहते थे वहाँ पर, जिनका धूना था। ठीक है दोस्तों, और जो गढ़गंगा का जो स्टेशन था वो छोटा स्टेशन था और इसलिए वहाँ पर कभी ट्रेन रुकती नहीं थी। वहाँ की जो सवारी थी वो भक्कर चढ़ा करती थी और बहुत लोगों की हत्या भी होती थी, ट्रेन के नीचे आ जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, एक महिला थी जिनका एक ही लड़का था और जिस तरह रेल आई थी और वो लड़का जो भक्कर चढ़ा वो ट्रेन में न चढ़कर उसके पैर ट्रेन के नीचे चले गए और वो लड़का भी एक्सपायर हो गया। वो औरत रोती रोती बाबा के पास गई, क्योंकि बाबा का जो धूना था वो स्टेशन के सामने ही था। वो रोती रोती बाबा के पास आई। बाबा ने कहा, क्या हुआ बेटा? तो उन्होंने बताया कि बाबा, मेरा एक ही बेटा था और वो भी एक्सपायर हुआ। बाबा, कोई चमत्कार, कोई कुछ तो करो आप, यहाँ इस तरह ऐसी हरकतें हर रोज़ मौत होती हैं। तो बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं। बाबा ने एक अधिकारी से बात करी जो स्टेशन पर था कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं रुकती। तो उन्होंने कहा, ये छोटा स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन नहीं रुकने की, ट्रेन बड़े स्टेशनों पर रुकती है। बाबा ने कहा, यहाँ हर रोज़ या हर दूसरे तीसरे दिन मौत होती है, क्योंकि यहाँ ट्रेन नहीं रुकती और पब्लिक जो है भक्के चढ़ती है। तो अधिकारी ने कहा, नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है और आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप अपनी धुनी पर जाकर बैठो। बाबा ने कहा, या तो ट्रेन को आप रोक दो वरना मैं रोक दूंगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है, जो आपके बस की हो आप कर लेना, यहाँ ट्रेन नहीं रुकेगी, जाओ। उन्होंने बाबा को वैसे ही समझ के भगा दिया कि ये एक ऐसी बुड्ढा है कि बोल रहा है जो भगवा दिया जाओ। लेकिन बाबा भी पहुँचे हुए थे, बहुत पावर थी बाबा के पास, बस बाबा दिखाते कभी किसी को नहीं थे ऐसी पावर। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं ट्रेन रोक के दिखा दूंगा। उस अधिकारी ने ही बाबा की बात को इग्नोर कर दिया ना, ठीक है, दिखा देना। जब ट्रेन आई तो बाबा ने दूर से ही देख लिया ट्रेन आ रही है। बाबा ने जो भी मंत्र मारे या जो भी क्रिया करी, ट्रेन जो है स्टेशन पर आकर रुक गई और फिर ट्रेन बिल्कुल भी नहीं चली। 1 घंटा हो गया, ट्रेन नहीं चली। सगली जो सवारी थी जो सब बैठ गए ट्रेन के अंदर, लेकिन ट्रेन नहीं चली। जो ड्राइवर था ट्रेन का, उनने खूब जोर लगाया, ट्रेन नहीं चली। जो स्टेशन का अधिकारी थे उन्होंने ड्राइवर से कहा, तो उन्होंने कहा, ड्राइवर ने, नहीं, हम खूब जोर लगाने, ट्रेन नहीं चल रही, पता नहीं ट्रेन को क्या हो गया। अधिकारी के समझ में आ गया कि कल मेरे पास बाबा आए थे, उन्होंने कहा था कि जो मेरे बस की होगा मैं कर लूँगा। अधिकारी बाबा के पास गया और बाबा के पास जाकर उसने अपनी गलती मानी। उसे बाबा की शक्ति का अंदाज़ा हो गया अधिकारी को। तो बाबा ने कहा, एक शर्त पर ट्रेन जाने दूंगा, आज से यहाँ पर हर ट्रेन रुक कर जानी चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, आज से हर ट्रेन यहाँ पर रुक कर जाएगी और यदि किसी ट्रेन का प्लेटफॉर्म नंबर नहीं है तो ट्रेन रुक कर नहीं जाएगी, तब मंदी होकर जाएगी। तो जब से लेकर आज तक ट्रेन वहाँ रुक कर जाती है, अगर प्लेटफॉर्म नंबर है, यदि नहीं है तो मंदी होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, एक तो बाबा का चमत्कार ये था और दूसरा चमत्कार ये था, एक आदमी था जिसकी लड़की की शादी थी और उसने बहुत व्यक्तियों से पैसे को कहा था, बहुत लोगों ने उसे वादा करा कि हाँ ठीक है हम दे देंगे, और एंड टाइम पर उस व्यक्ति को मना कर दिया। वो व्यक्ति परेशान था, वो कभी मंदिर में जाकर दुआ मांगता है, कभी कहीं मांगता है, और वो मंदिर भी जो था बाबा के धोने के पास ही था। तो बाबा बोले, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहा है? क्योंकि बाबा के पास शक्ति बहुत थी। बाबा ने पहली पहचान लिया कि ये व्यक्ति परेशान है। बाबा ने कहा, क्या बात है? उनने बाबा से कहा कि बाबा, मेरी लड़की की शादी है और
2-3 दिन बच रहे हैं और मेरे को पैसे को सबने कहा था और अब मना कर दिया। बाबा ने कहा था कोई बात नहीं, तेरा इंतज़ाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा धूना नहीं बचेगा बस। उसने कहा बाबा के पैरों में पड़कर, बाबा कैसे भी करो बस आप मेरी इज्जत रख दो। तो बाबा ने कहा ठीक है। बाबा ने फिर से उससे यही बात बोला कि तेरा इंतज़ाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरा धूना नहीं बचेगा। तो एक काम कर, ये जो मेरा धूना है इसमें हाथ दे दे अंदर। वो बोला नहीं बाबा, मेरा हाथ जल जाएगा। वो बोला मेरे पर विश्वास है। बाबा बोले मेरे पर विश्वास है तुझे? वो बोला हाँ, बस तो तेरा हाथ नहीं चलेगा, तो अपना हाथ इस धूने में दे दे। उसने अग्नि के अंदर हाथ दिया, जो धूना था। बाबा ने कहा कुछ मिला? उसने कहा एक पुतलिया है। बाबा ने कहा निकाल ले। वो दे दिया। उसने जो निकाली, देखा उसमें पैसे थे। इतने पैसे थे कि वो अपनी लड़की का शादी आराम से कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बाबा ने कहा जा अपना जो बेटी की शादी करनी है वो शादी कर। ठीक है। थोड़ी देर बाद जो बाबा के पास चेले बैठते थे, बाबा के शिष्य, उन्होंने जो सट्टे का नंबर मांगते थे, उन्होंने आपस में सलाह करी, अबे हम इतने दिन से बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा ने हमें आज तक कुछ नहीं दिया, ना सट्टे का नंबर दिया। इसका मतलब बाबा के पास कुछ नहीं है, जो भी है इस धूने के अंदर है। उन्होंने ताल लगाई कि जब भी बाबा चले जाएंगे तभी हम इस धूने को तोड़ देंगे। बाबा को पता थी कि मेरा धूना तो बचेगा नहीं। अब बाबा ने कहा चलो बेटा मैं अभी आता हूँ, तुम तब तक बैठो, क्योंकि बाबा को कुछ काम था। बाबा चले गए। इतने में ही जो बाबा के धोरे चेले बैठे थे उन्होंने धूना तोड़ दिया, लेकिन उन्हें धूने के अंदर कुछ भी नहीं मिला। बाबा आए, बाबा ने कहा बेटा मिला कुछ? उनका चेहरा उतर गया। वो बोले नहीं, क्योंकि उन्हें बाबा के सामने शर्म भी आई फिर, क्योंकि धूना तो तोड़ दिया और कुछ प्राप्त भी नहीं हुआ। बाबा ने कहा बेटा मुझे पता थी ये धूना तो टूटेगा, और जो बात आप सोच रहे हो वो धूने के अंदर नहीं है, वो मेरे अंदर है। शक्ति धूने में नहीं है, मेरे अंदर है। जो मैं चाहूँगा वो कर सकता हूँ, जो मैं जिसको चाहूँगा मैं वो दे सकता हूँ। उसकी मजबूरी थी, मैंने इसलिए उसकी मदद करी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि हमारे भारत के अंदर ऐसे महान सिद्ध पुरुष समाधि ले चुके हैं जिनके अंदर इतनी पावरफुल थे, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन हम ऐसी पवित्र जगह रहते हैं, यहाँ एक से एक बड़ा सिद्ध हमारे समाधि ले चुका है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बातें बताना मेरा मन था और मैंने ये वीडियो में आपको ये बातें शेयर की है। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय माता दी।